नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम और सामिईन इज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अहम चीज़ों के ताल्लुक़ से। आपने अक्सर सुना होगा कि ये चीज़ फ़र्ज़ है, ये चीज़ फ़र्ज़ किफ़ाया है, ये चीज़ सुन्नत है, ये चीज़ सुन्नत मुअक्कदा है, ये चीज़ सुन्नत गैर मुअक्कदा है, ये चीज़ मुस्तहब है, ये चीज़ मकरूह है, ये चीज़ मकरूह तहरीमी है, ये चीज़ मकरूह तंज़ीही है, ये चीज़ मुबाह है। तो अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं चूँकि इन्हें इसके मानी पता नहीं होते कि आखिर फ़र्ज़ किसे कहते हैं, वाजिब किसे कहते हैं, सुन्नत किसे कहते हैं, मकरूह किसे कहते हैं। तो पता नहीं होता इसके मानी, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी ताल्लुक़ से गुफ्तगू करेंगे। तो देखिए मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम और सामिईन इज़ाम, हमारी शरीयत में जो इस्लामी क़ानून है, किसी भी चीज़ की अच्छाई या बुराई के एतबार से उसकी क्या अहमियत है, ज़्यादा है या कम है, उसको बताने के लिए, समझाने के लिए एक मयार तय किया गया है। इसी मयार के अलग अलग नाम दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ़र्ज़ किसे कहते हैं। तो फ़र्ज़ ऐसा हुक्म जो दलील क़तई से साबित हो, यानी क़ुरान मजीद की आयत या अहादीस मुतवातिरा से साबित हो, तो उसको बिला उज़्र छोड़ने वाला गुनहगार होगा और उसका इनकार करने वाला काफिर हो जाएगा। यानी उसके इनकार करने से दायरे इस्लाम से वो ख़ारिज हो जाएगा। मिसाल के तौर पे 5 वक्ता नमाज़ें, और इसी तरीक़े से फ़र्ज़ की 2 किस्में हैं। नंबर 1 फ़र्ज़ आइन, नंबर 2 फ़र्ज़ किफ़ाया। फ़र्ज़ आइन ऐसा हुक्म जो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ हो और हर मुसलमान पर उसका अदा करना ज़रूरी हो, जैसा कि मिसाल के तौर पे 5 वक्ता नमाज़ें, रमज़ान के रोज़े वग़ैरह। फ़र्ज़ किफ़ाया ऐसा हुक्म जिसको सिर्फ़ चंद अफराद ही अदा कर लें तो सब की तरफ से अदा हो जाता है। मिसाल के तौर पे नमाज जनाज़ा, अगर चंद अफराद नमाज जनाज़ा अदा कर लेंगे तो जो फ़र्ज़ है मुसलमानों के ज़िम्मे वो फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। वाजिब ऐसा हुक्म जो दलील ज़न्नी से साबित हो। दलील ज़न्नी वो है जिसका सबूत क़ुरान या अहादीस मुतवातिरा से ना हो बल्कि अहादीस अहाद से हो, तो उसको बिला उज़्र छोड़ने वाला गुनहगार होगा और उसका मुनकिर काफिर नहीं बल्कि गुमराह होगा। जैसा कि मिसाल के तौर पे नमाज वित्र का पढ़ना ये वाजिब है, लिहाजा उसको बिला उज़्र छोड़ने वाला गुनहगार होगा, और अगर कोई इसका इनकार करता है तो काफिर नहीं बल्कि गुमराह कहलाएगा और गुनहगार होगा। सुन्नत ऐसा फ़िआल जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अपना मामूल बनाया। सुन्नत की 2 किस्में हैं। नंबर 1 सुन्नत मुअक्कदा, नंबर 2 सुन्नत गैर मुअक्कदा। सुन्नत मुअक्कदा ऐसा फ़िआल जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने हमेशा किया हो और बिला उज़्र ना छोड़ा हो, उसको बिला उज़्र जानबूझ कर छोड़ने वाला मलामत का मुस्तहिक होता है और गुनहगार होगा। मिसाल के तौर पे फ़जर और ज़ोहर की सुन्नतें, तो ये सुन्नत मुअक्कदा है, उसको बिला उज़्र छोड़ने वाला गुनहगार होगा। सुन्नत गैर मुअक्कदा वो फ़िआल जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अक्सर किया हो और कभी कभी बिला उज़्र छोड़ भी दिया हो, जैसा कि मिसाल के तौर पे असर और इशा की पहली 4 सुन्नतें। सुन्नत गैर मुअक्कदा का हुक्म क्या है? सुन्नत गैर मुअक्कदा का भी हमें एहतमाम करना चाहिए। सुन्नत गैर मुअक्कदा के पढ़ने पर अजर और सवाब है और ना पढ़ने पर कोई गुनाह नहीं है, लेकिन हमें उसका एहतमाम करना चाहिए, इसलिए कि हर शख्स ही सवाब और अजर का मोहताज है, इसलिए उसके तर्क करने की आदत नहीं बनानी चाहिए, उसका भी हमें एहतमाम करना चाहिए।
مستحب وہ عمل ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کبھی کیا ہو اور کبھی چھوڑ بھی دیا ہو، اس کو کرنے سے ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ نفل نمازیں، تو اس کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، نہ پڑھنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ بعض علماء نے مستحب کو سنت غیر مؤکدہ میں شمار کیا ہے، یعنی بعض علماء مستحب کو سنت غیر مؤکدہ بھی کہتے ہیں، اور بعض علماء مستحب کو سنت زائدہ عادیہ بھی کہتے ہیں۔ حرام وہ فعل ہے جس کی ممانعت دلیل قطعی سے ثابت ہو، یعنی قرآن مجید کی آیات یا احادیث متواترہ سے ثابت ہو، اس کو بلا عذر کرنے والا گنہگار ہوگا اور اس کو حلال سمجھنے والا کافر ہوگا۔ مثال کے طور پہ شراب پینا، جھوٹ بات بولنا، تو یہ حرام ہے۔ مکروہ تحریمی وہ فعل ہے جس کی ممانعت دلیل ظنی سے ثابت ہو، اس کا کرنے والا گنہگار ہوتا ہے، اس کو حلال جاننے والا کافر نہیں بلکہ گمراہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ امام سے پہلے سجدہ یا رکوع کرنا، تو اگر کوئی نماز کے دوران امام سے پہلے سجدہ یا رکوع کرتا ہے تو یہ مکروہ تحریمی کہلائے گا، یعنی اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ مکروہ تنزیہ وہ فعل ہے جس کا کرنا شریعت میں اچھا نہ سمجھا جائے اور نہ کرنا بہتر سمجھا جائے۔ مثال کے طور پہ نماز کی پہلی رکعت ثنا کے بجائے سورہ فاتحہ سے شروع کرنا۔ مباح وہ فعل ہے جس کے کرنے سے نہ ہی گناہ ہوتا ہے نہ ہی ثواب ملتا ہے، جیسا کہ مثال کے طور پہ کھانا پینا سونا وغیرہ۔ ہاں البتہ اگر یہ کھانا پینا سونا اگر سنت کے مطابق ہو جائے تو سنت کو ادا کرنے سے وہ سنت کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سنت سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔